Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। पिछली वीडियो में हमने जो सा है बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन के हमने जो सा है वो मेथड पढ़ा कि स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली होती कैसे है। और बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जो सा है वो स्पोर फॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइजोपस थी। तो राइजोपस के बारे में भी हमने जो सा है वो डिटेल पढ़ा कि कैसे राइजोपस में जो सा है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया में जो सा है वो स्पोर फॉर्मेशन किस तरह होती है। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक सा आपको इंट्रो बता दिया था अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया कि इसकी जो सी है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज जो सा है हम डिटेल पढ़ेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले आपको स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के टॉपिक में ये पता होना चाहिए कि स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स हैं वो बैक्टीरिया के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पोर्स। टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो से हैं इन द बैक्टीरिया वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सी है उसे हम कहते हैं टर्मिनल स्पोर और सेकंड टाइप जो सी है स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इसे हम कहते हैं सेंट्रल स्पोर्स। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि किस तरह का जो सा है इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये है एक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के जो सा है ये सेल वॉल है। बैक्टीरिया की क्या है, ये सेल वॉल है। बैक्टीरिया के अंदर जो सा है ये दोनों स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द बैक्टीरिया। अब ये स्पोर्स जो से है वो इनसाइड द बैक्टीरिया कब होते हैं, जब जो सा है इन्वायरमेंट का अनफेवरेबल कंडीशन हो तो तब जो सा है ये स्पोर्स बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स जो से हैं वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। स्पोर्स गो इनसाइड टू द बैक्टीरिया। अनफेवरेबल कंडीशन में जो सा है स्पोर्स जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अंदर पैक्ड हो जाते हैं इनटू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो जैसे ही जो सा स्पोर जो सा है वो पैक्ड हो जाते हैं इनटू द बैक्टीरिया तो इसके अंदर ही जो सा है वो डीएनए भी पैक्ड हो जाता है। यानी जो स्पोर्स हैं स्पोर्स के अंदर जो सा है वो डीएनए भी पैक हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब इसकी जो सी है आपकी बुक में एग्जांपल बताई हुई हैं बेसिलस और जो सा है बैक्टीरिया। बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास से रिलेटेड ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जिसका जो सा है वो फर्दर टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। आज हम पढ़े थे स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अब जो बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास है उसके बुक में जो सा है एग्जाम्पल दी हुई है, यानी स्पोर फॉर्मेशन जो सा है वो बैक्टीरिया के अंदर होती है और बैसिलाई के अंदर होती है या बैसिलस के अंदर होती है। ठीक है, अब जैसे ही जो सा स्पोर्स जो से हैं वो पैक्ड हो गए इनसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया तो जो सा है जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन चेंज हो जाएगी इनटू फेवरेबल कंडीशन तब
जैसे ही जो सा है अनफेवरेबल कंडीशन जो सी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फेवरेबल कंडीशन में, तो क्या होगा, तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ये सेल वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी। सेल वॉल कैसे ब्रेक हो जाएगी, इस तरह, यानी इधर से जो सा है वो सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। सेल वॉल जब ब्रेक हो जाएगी तो इसके अंदर जो स्पोर्स था, ये वाला स्पोर्स जो सा था ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, कम आउट। ठीक है, स्पोर्स जो सा है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। स्पोर जो सा है वो बैक्टीरिया से बाहर आ जाएगा ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब से है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फेवरेबल कंडीशन में। तो स्पोर्स जो से हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल से बाहर आ जाएंगे, सेल वॉल जब ब्रेक होगी। अब जो सा है स्पोर जब आ गया बैक्टीरिया से बाहर, तो स्पोर जो सा है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो सा है वो स्पोर फॉर्मेशन करना शुरू हो जाएगा। बाइनरी फ्यूजन ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो सा है हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बाइनरी फ्यूजन जो सा है एक ऐसा प्रोसेस था जो कि बैक्टीरिया में होता है, इसीलिए जो ये स्पोर्स हैं ये प्रेजेंट है इनसाइड द बैक्टीरिया, इसीलिए जो सा है ये स्पोर जो सा है बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो सा है वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा और रिप्रोडक्शन आगे कैरी हो जाएगी। क्या करेगा, ये जो स्पोर है, स्पोर जो सा है ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो सा है स्पोर फॉर्मेशन करेगा और रिप्रोडक्शन हो जाएगी। फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अब जो सा है स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में आपको ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि स्पोर जो से हैं वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे हुए, यानी बैक्टीरिया के अंदर कैसे जो सा है वो स्पोर्स चले गए, यानी के स्पोर्स जो से हैं वो बैक्टीरिया के या ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्मेशन कर सकते हैं या प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो सा है हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ स्पोर्स पढ़ी थी कि कितनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स थे, एक्सोस्पोर्स और जो सा है एंडोस्पोर्स। हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। अब जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर्स जो से हैं वो इनसाइड ऑफ द सेल है, इसलिए उस बैक्टीरिया के स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पोर्स। ठीक है, यानी बैक्टीरिया के जो स्पोर्स थे, बैक्टीरिया स्पोर्स जो उनसे थे उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर इसलिए क्योंकि वो इनसाइड ऑफ द बॉडी हैं, यानी बॉडी के अंदर हैं, इनसाइड ऑफ बॉडी। अब बैक्टीरिया में स्पोर्स फॉर्मेशन इनसाइड ऑफ द सेल होती है, यानी स्पोर जो है वो बैक्टीरिया के इनसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, नॉट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स। दो स्पोर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दी स्पोर्स आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। और ऐसे स्पोर्स जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी फॉर्मेशन हो या स्पोर्स जो है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर्स, जैसे कि बैक्टीरिया उसकी एग्जाम्पल है। और एक्सोस्पोर्स की एग्जाम्पल क्या थी, फंजाई। अब ये कंप्लीट जो सा है स्पोर फॉर्मेशन का टॉपिक कवर हो जाता है। इसका पार्ट 1 जो सा है बेसिक इंट्रोडक्शन और जो सा है स्पोर्स का फॉर्मेशन और उसकी एग्जांपल और स्पोर फॉर्मेशन के आगे कितनी टाइप्स हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। और बाइनरी फ्यूजन जो सी हमने यहाँ पे डिस्कस की, बाइनरी फ्यूजन ये वाले प्रोसेस का भी वीडियो जो सा है वो लिंक में प्रेजेंट है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रिप्रोडक्शन का जो सा है कंप्लीट चैप्टर जो सा है वो मैं टॉपिक वाइज आपको डिटेल से पढ़ा रही हूँ, उन सब की लिंक्स जो से हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो सी है वो फर्दर टॉपिक पे होगी रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ 10th क्लास रिप्रोडक्शन।
I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. Support to my channel. Thank you.